वेलकम मित्रों, मैं अविनाश आर्यन फिर उपस्थित हूँ आपको गरुड़ पुराण के अध्याय 1 के साथ। मैं इसलिए इसको आप लोगों के बीच परोस रहा हूँ क्योंकि आज के भाग दौड़ में और आज के लंबी सिलेबस के बीच में हमारे साथी गण को इन ग्रंथों को पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है। गरुड़ पुराण, ऋग्वेद, सामवेद कुछ भी हो, उनको उतना टाइम नहीं मिल पाता है ताकि इनको पढ़ सके। हाँ, हमारे ज़्यादातर दोस्त यूट्यूब वगैरह सुनने के शौकीन होते हैं तो सुन तो सकते हैं, सुनने के लिए तो टाइम है, पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, इसलिए हम ही पढ़ देते हैं, आप सुनिए। चलिए शुरू करते हैं श्री गरुड़ पुराण प्रारंभ अध्याय 1। इसमें पापियों का यही कामसिक दुख का वर्णन है। इसमें श्री विष्णु भगवान रूपी वृक्ष सर्वश्रेष्ठ है। इसमें भगवान विष्णु को सर्वश्रेष्ठ वृक्ष बताया गया है। भगवान रूपी वृक्ष का धर्म ही दृढ़ मूल है, अर्थात भगवान विष्णु का जड़ जो है वो धर्म है। वेद इनकी शाखाएं हैं, यज्ञ इनके फूल हैं और मोक्ष इनके फल हैं। ऐसे विष्णु भगवान को नमस्कार है। इस किताब में लिखा गया है कि इस प्रकार जो भगवान विष्णु है उनको हम सभी नमस्कार करें। ऐसे भगवान विष्णु को नमस्कार है। श्री विष्णु के क्षेत्र नौमिषारण्य में शौनक आदि ऋषियों ने स्वर्ग प्राप्ति के लिए तपस्या, 1000 वर्षों से तपस्या यज्ञ आरंभ किए हुए थे। उन ऋषियों ने एक समय नित्य क्रिया, अग्निहोत्र आदि कर्मों से निवृत्त होकर के सुख पूर्वक बैठे हुए श्री सूत जी का सत्कार करके आदर पूर्वक उनसे यह प्रश्न पूछा। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, सुख को देने वाले वेद के सिद्धांत को आपने भली भांति सुनाया। इस समय हम लोग भय को देने वाले अर्थात भयानक भय को बताने वाले यमराज के मार्ग का वर्णन सुनना चाहते हैं। अर्थात जो ऋषिगण थे, शनक ऋषिगण इत्यादि जो थे, उन लोगों ने इच्छा जाहिर की कि जो भय से व्याप्त, भयभीत करने वाला है ना, यमलोक के मार्ग, जिस मार्ग से होकर जीवात्मा जाते हैं, उनके बारे में सुनना चाहते हैं। संसार के दुख और कष्टों का नाश होने के उपाय और इस लोक तथा परलोक के दुख का वर्णन करने में आप समर्थ हैं, सूत जी को कहा गया। सूत जी ने कहा, पापियों को दुख दाई और पुण्यात्माओं को सुखदाई अत्यंत दुर्लभ यमराज का मार्ग का वर्णन आप लोगों के हित के लिए मैं कहता हूँ, ध्यान से सुनिए। गरुड़ जी के पूछने पर जो वृतांत स्वर्ग में सुख पूर्वक बैठे हुए विष्णु भगवान ने गरुड़ जी से कहा था, वही मैं आप लोगों से कहता हूँ, सुनिए। गरुड़ जी ने पूछा, हे भगवान, आपने भक्ति के अनेक मार्गों को तथा भक्तों की उत्तम गतियों को मुझे सुनाया है। अब इस समय मैं आपकी भक्ति से विमुख प्राणियों का गमन दुर्गम यम मार्ग को कैसे होता है यह सुनना चाहता हूँ। अर्थात जो पापी
अर्थात जो भजन कीर्तन नहीं करते हैं, भगवान का पूजा नहीं करते हैं, उस तरह के प्राणी यम लोग किस रास्ते जाते हैं, उस रास्ते का क्या संकट है, किस तरह की कठिनाई है, उसको सुना। यम मार्ग की कठिनाइयों का श्रवण करना चाहता हूँ तो भगवान विष्णु कहते हैं, आपका नाम, हे भगवान, आपका नाम लेना सरल है और जीवा आपके वश में है, फिर भी आपकी भक्ति से विमुख जो नराधम नरक में जाता है उसको धिक्कार है। हे नाथ, पापियों की जो दुर्गति होती है और जिस प्रकार वे नरकगामी होते हैं तथा उनके दुख को सहने और उन्हें विस्तार से सहने की जो सीमा है उसको विस्तार से कहिए। तब भगवान श्री विष्णु कहते हैं कि हे पक्षीराज गरुड़, मैं भयंकर यम मार्ग का वर्णन करता हूँ जिसमें होकर पापी लोग यमलोक को जाते हैं। वह वर्णन सुनने वाले को भी अति भय देने वाला है, परंतु तुम्हारे आग्रह से मैं कहता हूँ, जो लोग सर्वदा पाप में ही आसक्त रहते हैं तथा दया और मोक्ष से रहित रहते हैं, कुसंगति में रहते हैं और उत्तम वेद शास्त्र तथा सत्संग से विमुख रहते हैं, जो अपने को सम्मानित मानक उग्र रहते हैं और धन और मर्यादा के गर्व से युक्त हैं तथा राक्षसी भाव प्राप्त होकर दैवी शक्ति रूपी संपत्ति से हीन हैं, जो काम तथा लोभ में लीन हैं। यह लीन रहते हैं जिनका मन माया जाल में फंसा हुआ है, वे अपवित्र नरक में गिरते हैं। जो मनुष्य दान देने वाले हैं वे मोक्ष प्राप्त करते हैं, जो लोग पापी हैं वे दुख पूर्वक यम यातना सहते हुए यमलोक को जाते हैं। पापी को इस संसार के दुख जैसे मिलते हैं, उन दुखों को भोगने के पश्चात जैसे मृत्यु होती है, अंत में वे वैसे कष्ट पाते हैं जिनका वर्णन तुमसे कहता हूँ। सुनो, मनुष्य संसार में जन्म लेकर अपने पूर्व जन्म के संचित किए हुए पुण्य और पाप के अच्छे बुरे फल को भोगता है और शेष अशुभ कार्यों के संयोग से शरीर में कोई रोग हो जाता है और रोग और विपत्ति से युक्त वह प्राणी जीवन की आशा में उत्कंठित रहता है और युवा अवस्था का वेदनाहीन यह प्राणी स्त्री पुत्रों से सेवित होने पर भी बलवान सर्प के समान काल एक का एक उसके सिर पर आ पहुंचता है और वृद्धा अवस्था के कारण रूपहीन होकर वह घर में मृतक के समान रहता है। गृह स्वामी के द्वारा अपमान युक्त दिए हुए आहार को श्वान के समान भोजन करता है। रोग और मंदाग्नि के कारण आहार घट जाता है और चलते फिरते ही शक्ति घट जाती है, चेष्टाहीन हो जाता है। जब कफ से स्वर नलिया रुक जाती है, आवागमन में कष्ट होता है, खांसी और श्वास के वेग के कारण उनके कंठ रूंध जाते हैं, शब्द नहीं निकलते हैं। चेतना रहने के कारण चरपाई पर पड़ा हुआ सोचता है। बंधु वर्ग से घिरा हुआ वह प्राणी मृत्यु के सन्निकट आ जाता है। बुलवाने से भी नहीं बोलता। इस प्रकार अब भी कुटुंब के पालन पोषण में जिसकी आत्मा लगी रहती है, उस परिवार के प्रेम की वेदना से
रोता हुआ वह प्राणी परिवार के बीच से मर जाता है। हे गरुड़, उस मृत्यु के समय देवताओं के समान प्राणी को दिव्य दृष्टि हो जाती है। वह संसार को एक समान देखता है, कुछ भी बोलने में असमर्थ हो जाता है। इंद्रियों की व्याकुलता से चैतन्य प्राणी भी जड़ के समान हो जाता है। इस कारण समीप में आए यमदूतों के भय से प्राण आदि पांचों वायु अपने स्थान से चल देते हैं और उस मरने के समय पापी को एक क्षण भी कल्प के समान बीतता है। 100 बिच्छुओं के काटने से जो पीड़ा होती है, वैसे ही व्यथा श्वासों के निकलते समय होती है। यमदूतों के भय से उस जीव के मुख से लार और फेन गिरने लगता है। अतः पापियों का प्राणवायु गुदा के मार्ग से बहिर्भूत हो जाता है। प्राण निकलते समय प्राणी को यमदूत मिलते हैं, जो क्रोध से लाल नेत्र वाले, भयानक मुख, पाश और दंड को लिए, नग्न शरीर, दांतों को पीसते, ऊपर को उठे केस वाले, काकों के समान काले टेढ़े मुख वाले, विशाल नख रूपी शस्त्र वाले यमदूत वहां आकर उपस्थित रहते हैं और उन दूतों को देखकर भय से वह प्राणी मल मूत्र त्याग करता है, हाय करता है। वह जीव शरीर से निकलकर अंगुष्ठ मात्र शरीर को धारण करता है और मोह वश अपने घर को देखता है। उसी समय यमदूतों द्वारा पकड़ा जाता है और उन अंगुष्ठ मात्र शरीर को यातना रूपी शरीर से ढक गले में रस्सी बांधकर इस प्रकार ले जाते हैं जैसे अपराधी पुलिस को राजा के सिपाही पकड़ के ले जाते। वे यमदूत इस प्रकार उस जीव को ले जाते हुए मार्ग में धमकी देते हैं तथा नरक के भयानक दुख को वर्णन बारंबार करते हुए जाते हैं। ये दूत कहते हैं, अरे दुष्टात्मा, तू शीघ्र चल, तुझे यमलोक को जाना है और कुंभी पाक आदि नरकों का उपभोग करना है, अतः तू देर न कर। यमदूतों की ऐसी वाणी को सुनकर तथा उनके बंधु वर्गों के विलाप को श्रवण करता हुआ वह जीव हाय करता हुआ यमदूत उसे प्रताड़ित करते हैं और उन यमदूतों के धमकाने से उसका हृदय विदित हो जाता है। भय से कांपता और उसके पापों का स्मरण करता हुआ यम मार्ग में कुत्तों से कटवाया जाता है। जब मार्ग में क्षुधा और प्यास की पीड़ा होती है, सूर्य के तेज और पवन की प्रबलता से तप्त बालू में चलना पड़ता है। छाया और विश्राम रहित मार्ग में चलने से असमर्थ हो जाता है, तब उस जीव को कोरों से मारकर यमदूत घसीटता हुआ ले जाते हैं। ऐसे कठिन मार्ग से चलने से थककर गिरता है, मूर्छित हो जाता है, फिर उठता है, फिर चलता है। वह जीव 3 अथवा 2 मुहूर्त में यमलोक में पहुंच जाता है। वे यमदूत उसको घोर नरक की यातना दिखाते हैं। यमलोक में पहुंचकर वह जीव यमराज के दर्शन तथा एक मुहूर्त में घोर नरक की यातना को देखकर यमराज की आज्ञा से फिर मनुष्य लोक में आ जाता है। वह वहां आने पर वह जीव पुनः अपने पूर्व शरीर में प्रवेश करने की इच्छा करता है, परंतु यमदूत उसे पास में बांधे रहते हैं और इस कारण वह क्षुधा तृप्ति के दुख से दुखी होता है और विकल होकर रोता है। जब मृत्यु के स्थान पर पुत्रों द्वारा दिए गए पिंडों को और मरने के समय में दिए गए दान को
वह जीव खाता है तब भी उस पापी जीव की तृप्ति नहीं होती है। पुत्रों द्वारा दिए हुए दान, श्राद्ध और जलांजलि से पापी मनुष्य की तृप्ति नहीं होती है। इसी से पिंड देने पर भी वे भूख से और भी व्याकुल हो जाता है और उसका पिंडदान नहीं होता। वे कल्प भर प्रेत योनि से बाहर निर्जन वन में दुख पूर्वक भ्रमित करता है। फिर बिना भोगे कर्म का क्षय करोड़ों कल्प तक नहीं होता और बिना यम की यातना भोगे जीव को मनुष्य का जन्म भी नहीं मिलता। इसी से पुत्र को 10 दिन तक पिंडदान करना चाहिए। हे गरुड़, उस पिंड के प्रतिदिन 4 भाग होते हैं। उनमें से 2 भाग पंचभूतों के लिए होता है जिनसे देह की पुष्टि होती है। तीसरा भाग यमदूतों को मिलता है और चौथा भाग उस प्रेत को खाने को मिलता है। इस प्रकार प्रेत 2 दिन तक का पिंडदान ही खाने को पाता है। 10वें दिन में पिंडदान से प्रेत का शरीर निर्मित होता है और वे चलने की सामर्थ्य होती है। हे पक्षियों में श्रेष्ठ, पूर्व शरीर के दुग्ध हो जाने पर पुत्र द्वारा दिए हुए पिंड से फिर भी वह जीव को देह मिलता है। वह जीव हाथ भर का शरीर पाकर यमलोक पथ के अपने शुभ अशुभ कर्मों को भोगता है। अब 10 दिन के दिए पिंड से जिस प्रकार शरीर बनता है उसे कहते हैं प्रथम दिन के पिंड के सिर, दूसरे दिन के पिंड से गर्दन और कंधा, तीसरे दिन के पिंड से हृदय बनता है, चौथे दिन के पिंड से पीठ व 5वें दिन के पिंड से नाभि उत्पन्न होती है। 6ठे दिन के पिंड से कमर, गुदा, लिंग, भाग और मांस के पिंड आदि। 7वें दिन के पिंड से हड्डी आदि बन जाती है और 8वें दिन के 2 पिंड से जंघा और पैर उत्पन्न होता है। 10वें दिन के पिंड से उस दोष से मुक्त उस देह में क्षुधा तृप्ति की उत्पत्ति होती है। पिंड से उत्पन्न शरीर का आश्रय लेकर भूख प्यास से प्रेत 11वें और 12वें दिन के श्राद्ध को 2 दिन में भोजन करता है। 13वें दिन यमदूतों से बांधा वह जीव बंधी हुई बंदर के समान अकेला जाता है। हे गरुड़, वैतरणी को छोड़कर केवल यमलोक 1000 योजन विस्तृत है। अब इस जीव को प्रतिदिन 24 घंटे में क्रमशः करके अनेक योजन यमदूतों के संग निरंतर चलना पड़ता है। चलने वाले मार्ग के अंत में अनेकों ग्राम पड़ते हैं। उनको लांघ कर जब धर्मराज के नगर में वह पापी जीव पहुंचता है। उन नगरों के नाम इस प्रकार हैं। पहला है शम्यपुर, दूसरा सौरीपुर, तीसरा नरेंद्र भवन, चौथा गंधर्व, 5वां कैलागम, 6ठा क्रौच, 7वां कुरपुर, 8वां विचित्र भवन, 9वां बहपद, 10वां दुखद, 11वां नानाकंद, 12वां सुतप्त भवन, 13वां रौद्रनगर, 14वां पर्योवर्णन, 15वां सीतागढ़, 16वां बहुभिति। इनके आगे यमपुरी है और यम के पाश बंधन में बांधा हुआ वह पापी जीव मार्ग में रोता हुआ अपने
घर को छोड़कर यमलोक को जाता है। इस तरह